तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक मुस्लिम लड़के चोमो को दिखाया जाता है। और इस लड़के को कहानियों को लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उसे अपनी जिंदगी के गोल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे उसे अपनी लाइफ में करना क्या है। अब आगे हम चोमो की लाइफ के 3 और दोस्तों को देखते हैं, जिनका नाम मोदोद, बेक्सी और बेकरी होते हैं। और ये लोग बिल्कुल चोमो की ही तरह बिल्कुल लफंगे वाली लाइफ जी रहे थे, लेकिन इनके बीच की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और ये चारों दोस्त बिना किसी चीज़ की परवाह किए एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहते हैं। अब इसके बाद हम चोमो को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ ने चोमो को पढ़ाने के लिए एक टीचर को हायर किया था, ताकि वो चोमो को अच्छे से पढ़ा सके। अब इसके बाद वो टीचर चोमो का लिखा हुआ एक ऐसे देखती है, जिसे देखने के बाद वो कहती है कि तुम तो बहुत ही अच्छी एक राइटर हो और तुम्हें आगे भी ऐसी ही कहानियां लिखते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ तुम इस कला को निखारने के लिए पेरिस के एक स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, जहां से तुम एक अच्छे राइटर बनकर निकलोगे। इसके साथ साथ वो बताती है कि अगर तुमने कोई ऐसी कहानी लिखी जो कि वहाँ के प्रिंसिपल को भा गई, तब वो लोग तुम्हें फ्री में एडमिशन दे देंगे। तो तुम वहाँ पहुँच कम से कम एक 30 पेज की कहानी लिखना, और इसके लिए तुम जल्दी ही वहाँ जाकर ट्राई करो। अब टीचर की ऐसी बात सुनने के बाद चोमो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। इस वजह से ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब इस बारे में वो फौरन अपने 3 दोस्तों को बुलाकर बात करता है, जिसमें से उसका एक दोस्त बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकते हो, उसके लिए तुम्हें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद ये सारे लोग एक दुकान से चोरी करते हैं, लेकिन चोमो को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद अब वो अपनी कहानी को लिखने में लग जाता है, ताकि वो पेरिस के उस स्कूल में एडमिशन ले सके। अब इसके एक दिन बाद हम देखते हैं कि जब चोमो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक लड़की गुजरती है, जिसे चोमो और मोलार देखते ही रह जाते हैं। यहाँ मोलार के पूछने पर बिगजो बताता है कि इस लड़की का नाम लीला है, और ये हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुई है, और इसके साथ साथ ये अक्सर इसी रास्ते से आती जाती है। यहाँ पर चोमो को लीला काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी, इसलिए अब चोमो किसी तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम बीत जाता है, जिसके बाद चोमो और लीला की एक दूसरे के साथ अच्छी खासी बनने लगती है, और ये दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं। अब अगले दिन चोमो और लीला एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, जिसके बाद बात ही बात में लीला उससे कहती है कि क्या वो उसे न्यूड देखना चाहता है। जिस पर चोमो कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कहाँ से। जिस पर लीला उसे बताती है कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वो कुछ पैसों के बदले उसे न्यूड देख सकता है। लेकिन चोमो उसकी ये बात नहीं मानता। जिसके बाद लीला एक झूले पर झूलने लगती है, जिसकी वजह से उसकी स्कल्प बार बार उठ जा रही थी, और इस तरह से उसके सामने खड़ा चोमो सब कुछ बहुत ही खामोशी से देख रहा था। लेकिन यहाँ चोमो कैसे भी करके खुद पर काबू करता और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम लीला को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसकी आंट लीला को सेक्सुअली मोलेंट कर रही होती है। जिसके बाद हम समझ पाते हैं कि आखिर लीला क्यों इतनी बहकी बहकी काम करती है। अब हम देखते हैं कि चोमो एक सुपरमार्केट से कुछ सामान लेते वक्त लीला से मिलता है, जहाँ पर लीला चोमो से उसके साथ साइकिल पर चलने के लिए कहती है। जिसके बाद अब चोमो साइकिल चलाता है और लीला उसके आगे बैठती है, और इस तरह से लीला और चोमो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद अब चोमो अपने घर के पास उतर जाता है। जिसके बाद अब लीला साइकिल लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से चोमो के कुछ दोस्त उसके पीछे पड़ जाते हैं और लीला से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीला उनका कोई भी जवाब दिए वहां से चली जाती है। और इस बात से मोलार को काफ़ी गुस्सा भी आता है। और वहीं दूसरी तरफ बीतते वक्तों के साथ चोमो और लीला की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ती जा रही थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी चोमो खुद पर काबू रखता है, क्योंकि उसे लीला की इस बात पर शक था कि पता नहीं वो अभी तक वर्जिन है या फिर नहीं, क्योंकि हमेशा से लीला चोमो से अपनी सेक्सुअल फैंटेसी के बारे में बात करती थी, जिस वजह से चोमो को लगता है कि लीला की अच्छी लड़की नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम चोमो के दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर मोलार और उसके साथ ही लीला के साथ मिलने की कोशिश करते हैं और उसे कैसे हासिल किया जाए ये प्लान बनाते हैं। इस बात पर चोमो कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। असल में चोमो ने अपने दोस्तों को अभी तक ये बात नहीं बताई थी कि वो लीला से बात करता है या फिर उसे पसंद करता है, क्योंकि वो मोलार से डरता है। अब एक दिन जब चोमो लीला एक दूसरे के साथ होते हैं, तभी वहां पर मोलार भी आ जाता है, जो कि वहां पहुंचकर लीला को फिर से छेड़ने लगता है। यहाँ पर चोमो मोलार को रोकने की काफी कोशिश करता है। जिसके बाद मोलार लीला को शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन लीला उससे कुछ भी नहीं कहती। और यहाँ पर लीला चोमो का नाम लेती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, जिससे मोलार को ये बात पता चल जाती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद वो चोमो से इस बारे में पूछता भी है, लेकिन चोमो उसकी इस बात को टाल देता है। अब इसके बाद मोलार धीरे धीरे चोमो का पीछा करने लगता है, जिस दौरान वो चोमो को लीला के घर पर दाखिल होते हुए देखता है, जहाँ पर लीला चोमो को बातें ही बातों में बताते हैं कि वो अभी तक वर्जिन है। हालांकि इस बात पर चोमो को विश्वास नहीं होता और वो लीला से कुछ कहता भी नहीं है। तब तक मोलार यहाँ पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है और वो सारे लोग लीला के घर में घुसकर हंगामा करते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर चिल्लाते हैं कि लीला और उसकी आंटी मिलकर यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं। तभी उसका दोस्त जिम वहाँ पर आता है और सबको शांत करता है और चोमो को अपने साथ लेकर जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मोलार और उसके दोस्त चोमो को चढ़ाने की कोशिश करते। वो बताते हैं कि हमने लीला को बहुत ही अमीर लोगों के साथ घूमते हुए देखा है और बहुत ही ऊंची ऊंची गाड़ियों से उतरते हुए भी देखा है, और इसके साथ साथ वो अपनी न्यूड वीडियोस को बनाकर उनको बेचती भी है।
लेकिन चुम्मा इनकी ये सब बातों पर ध्यान नहीं देता और उनसे कहता है कि लीला ऐसी लड़की नहीं है। अब इन सब के बाद मोलार्ड के सब्र का बांध एक दिन टूट जाता है और वो अपने दोनों दोस्तों के साथ लीला के घर में घुस जाता है, जहां पर ये लोग लीला और उसकी आंट को बहुत बुरी तरीके से मारते भी हैं। जिसके बाद अब मोलार्ड लीला के साथ जबरदस्ती उसका रेप करता है, जिसके बाद चुम्मू को इन सब के बारे में पता चलता है और वो भी वहां पर आ जाता है, जिसे वहां पर देखने के बाद मोलार्ड और उसके दोनों दोस्त वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी लीला के साथ, जिसे जो करना था वो कर चुका था। और इस दौरान वो लीला के बेड पर ब्लड देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि लीला अभी तक वर्जिन थी। और ये देखने के बाद उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने लीला की बातों पर कभी भी विश्वास नहीं किया था। जिसके बाद वो सीधा मोलार के घर पर उसे पीटने के लिए जाता है, जहां पर पुलिस चुम्मू को मोलार को जान से मारने की कोशिश करने के लिए अरेस्ट करती है। जिसके कुछ महीने बाद जब वो जेल से छूटता है तब उसे पता चलता है कि लीला और उसकी आंट अब यहाँ नहीं रहती, जिनका पता उसके लाख कोशिशों के बाद भी नहीं चलता। और फिर चुम्मू अपने साथ हुई इस घटना को पूरी तरीके से एक कहानी में लिखता है, जिसे वो पेरिस के कॉलेज में ले जाकर सबमिट करता है। और ये कहानी प्रिंसिपल को काफी पसंद आती है, जिसकी वजह से उसे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।